में पढ़ भी लेना। नहीं, आज मस्तियाँ। ओके, मस्ती टाइम। नहीं हुआ यार, हमको शौक उठा खुद ही पानी भरने का, है ना आरम? ये हमारे आरम के शौक उठा खुद पानी भर। तो मैंने इसलिए भी नहीं धोए थे बर्तन, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल से। कल रात में इतनी तेज़ तबीयत ख़राब थी, चक्कर आ रही थी, बुखार हो रहा था, और मुझे चक्कर आ रही थी, बुखार हो रहा था। बस मैंने दवाई खाई थी, उन्होंने मुझे चाय दी और शेक रख दिए ज़बरदस्ती, और बस मैं खाई और सो गई। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, और फिर सुबह भी मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने बस आयशा को स्कूल से पिक किया और फिर दवाई वगैरह खा के लेट गई, बच्चों को कुछ खिला पिला के। बस बच्चों का बना दिया था पराठा अंडा, और बस जब वही खा के सो गए थे। फिर शाम में उठ के अब मैं काम वगैरह निपटा रही हूँ, और बस मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आज काम करने की, और तबीयत आजकल इतनी ऐसी चल रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा आजकल। हाँ, तो बस मैं यही बता रही थी कि तबीयत आजकल ऐसी चल रही है, सुन सी, दिमाग हाथ पाँव सब सुन है। मतलब नींद की दवाइयाँ खाता है ना बंदा, और नींद की दवाई खाने के बाद कैसा सुन हो जाता है। मतलब चल फिर रहा होता है, अगर आंखें खुली भी हो ना तो ऐसा लगता है बस दिमाग सुने, हाथ पाँव सुने। और कभी अचानक तबीयत मतलब नॉर्मल भी रहती है, और फिर कभी अचानक ऐसी हो जाती है कि हाथ पाँव सुन और दिमाग सुन हो जाता है। ऐसा लगता है कोई नींद की दवाई खाई है मैंने। तो बस ऐसे चल रही है तबीयत, कभी सही बिल्कुल सेट लगेगा ही नहीं मुझे देख के कि यार ये बीमार है, इसकी तबीयत ख़राब है, और कभी ऐसी डाउन हो जाती है अचानक से कि पता ही नहीं चल रहा। तो खैर पता नहीं क्या हो गया, नज़र हो गई। क्यों ना आयो टॉर्च जला कर मोबाइल की जो रख आओ, तंग नहीं करो, पहले मेरी तबीयत सही नहीं है। ऐसी तबीयत चल रही है, तबीयत का तो बता दिया, मालूम नहीं क्या हो गया, नज़र हो गई है, क्या हो गया, समझ से बाहर हो गया। नज़र है क्या है, ये जो कुछ रिश्तेदार होते हैं ना जिनको खुशियाँ किसी की हज़म नहीं होती, आप लोग के पास भी होंगे ऐसे कुछ रिश्तेदार जिनका चाहते हुए भी नाम तो ले नहीं सकते, बस होते हैं ऐसे हर घर में कोई ना कोई। किसी की खुशियाँ खाना हज़म हो जाता है, खुशियाँ सामने वाले की हज़म नहीं होती। वो बस नहीं चाहता उस किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना, कोई बुरी नज़र लगा देता है और कोई हसद लग कर देता है, तो सामने वाला हंसता खेलता घर भी ऐसी बर्बाद सा हो जाता है। आजकल हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहले हमने एक घर पसंद किया, टोकन करने गए, वहाँ बस कैबिनेट्स लगाने थे और एक डोर लगाना था जाली वाला, कि बच्चे, लकड़ी वाला था वहाँ पे और जाली वाला लगाना था कि बच्चे बाहर ना निकलें, बच्चे बाहर ना निकलें, इसलिए जाली वाला लगाना था। तो उसने बोला नहीं जाली वाला नहीं लगा सकता, तो उन्होंने फिर वो उसको टोकन नहीं किया। मैं ये बता रही थी कि अच्छा खासा फिर हमने दूसरा घर पसंद कर लिया, अच्छा खासा बड़ा घर था, उसको तो टोकन भी कर दिया 5,000 में। फिर क्या हुआ, वो लोग पहली बात तो खाली नहीं कर रहे, को अभी खाली करने के इरादे में नहीं लग रहे वो लोग, जब पहले वहाँ रहते हैं किराएदार। और दूसरी बात ये चल रही है, बहुत से लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हम उस घर में जाएं। खैर बड़े घर या छोटे घर से कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, उन लोगों को बता दूं जो नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊं। समझ रहे ना आप लोग? बस कर तो लाएगा क्या? रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग छोटे घर में या बड़े घर में, बस सुकून से रहें, और आप लोग सुकून से रहने दें, यही काफ़ी है हमारे लिए। मियाँ बीवी एक साथ छोटे घर में भी रहे ना, और उनको कोई आग लगाने वाला ना हो ना, तो बहुत अच्छा होता है। उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो खुशी से अपने छोटे से घर में भी रह लें। तो बस या दुआएं दिया करो रिश्तेदारों, छुप छुप के देखने वालों, बुरी नज़रें ना लगाया करो, दुआओं में याद रखा करो। तो एक बात है, मेरी माँ की दुआओं का जो असर है, कि मेरा दुश्मन जब भी वार करता है तो उसका खंजर टूट जाता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है, जो आज मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ बार बार। मेरी हालत इतनी ख़राब होती है ना, हाथ पाँव सुन, सब कुछ सुन, मैं मेरी माँ को एक कॉल करती हूँ, माँ को बस बता दूँ ना मेरी तबीयत ख़राब है, अगले कुछ घंटे गुजरते ही नहीं है, पल समझ लो, कुछ घंटे के अंदर अंदर मैं खड़ी हो जाती हूँ अपने हाथ पाँव समेत। तो बस सबकी माँओं की दुआओं की वजह से हम लोग चल रहे होते हैं, तो अपनी माँ की कदर करें। चुम्बी छुल्लो अपनी मम्मा की कदर करो, कदर,
और आयशा तुम भी ब्लॉग बना। फाइनली मेरा काम भी हो चुका है, आपसे बातें करते करते डन। तो ये देखें मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और अब मैं इसको जगह पे लगा दूंगी। और यहाँ मैंने खाना भी चढ़ाया हुआ है और मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। अब बस मैं जल्दी जल्दी से इनको जगह पे लगाती हूँ। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपना और यारम साहब अपना मोबाइल में लगे पड़े हैं। यारम अपने मोबाइल में लगा हुआ है। और आप लोग ये ना सोचें कि एक चादर है और तकियों के गिलाफ अलग अलग रंग के, वो इसलिए हो रहे हैं तकियों के गिलाफ अलग अलग रंग के, इसलिए हो रहे हैं अलग अलग रंग के क्योंकि मैंने सारा सामान जैसे कि पैक कर दिया था। हमारा सारा सामान पैक हो चुका था। ये कमरा बिल्कुल ऐसा हो गया था, ये कमरा भी बिल्कुल समेट चुका है। मतलब सारा इसको मैंने एक जगह सामान कर दिया ले जाने के लिए, जो कि हमें 1 महीना और मज़ीद लग सकता है। उन दौरान हम दूसरा घर ढूंढ रहे हैं। तो जब तक हम दूसरा घर ढूंढ रहे हैं तो सारा सामान पैक हो चुका है। जब भी हमारे तकिए के कवर्स अलग है, इसलिए मेरी बेडशीट्स अलग रंग की हो रही हैं, तकिए के कवर अलग रंग के हो रहे हैं। इग्नोर करें क्योंकि आप जानते हैं शिफ्टिंग में सारा सामान पैक हो चुका है। अब चाहे 15 दिन में शिफ्टिंग करेंगे, 1 महीने में, चाहे 2 महीने, अब सामान हो गया पैक। बार बार खोलना बंद करना नहीं कर सकते। और तकिए के खिलाफ हैं, कुछ वॉश होने गए हुए, बस ऐसे ही टेढ़े मेढ़े अभी चला लेंगे या फिर खोल के देखती हूँ। इनसे खुलवाना पड़ेगा, ये बहुत टाइट बांधते हैं, मुझसे तो बन भी नहीं रहते पोटले। तो बस मैं अब थक गई हूँ बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद। अब मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज वेंज कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। साथ जुड़े रहें और देखते हैं आगे चल के हम क्या क्या करते हैं। और ये बच्चे पढ़ रहे, लिख रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं क्योंकि पेपर्स हो गए एंड। और ये आयशा आप क्या कर रही हो? खेल लियो। आयशा आपने अपने आर्ट क्राफ्ट बुक में जो जो काम किया हुआ है वो दिखाना। आर्ट क्राफ्ट बुक में दिखाओ क्या क्या किया था आपने स्कूल में। अब आयशा के पेपर ख़त्म हुए तो आयशा कह रही है अब मैं आरम को सिखाऊंगी आर्ट क्राफ्ट। तो आयशा आरम के लिए ये बुक लेके बैठी थी और आरम मोबाइल लेके खड़ा हुआ है। हमने ये भी किया था, हमने ये कलर्स किए थे, ऊपर ये बने थे, हमको इस पे कलर्स करने थे सेम। किया हमने येलो डे में ये पेंटिंग की थी। और हमने आप लोग की वजह से फैन बंद किया हुआ है ताकि आपको हमारी आवाज़ क्लियर आ सके। और ये हमने बनाया था तब टीचर हमको बता रही थी तो हमने ये किया था, बनाया था। और ये हमने हाथ पर अपने ग्रीन कलर लगा के इसमें बनाए थे, इसमें लगाए थे। और ये फ्लावर और ये ग्रेप्स जल्दी दिखाइए। और ये टीट वाले, लेकिन टीचर ने मुझे दिए नहीं थे तो इसलिए मैंने कलर नहीं किए। और अब ये ब्रेकफास्ट ये है, अच्छा है ना? बहुत प्यारा, मैंने इस पे कलरिंग किया। गुड, हमने बनाया भी है ना। ये मम्मा ने ब्लू डे पे बनाया था और टीचर ने इसमें लगा लिया, ऊपर लिखा भी है ब्लू डे। अच्छा है, मेरी मम्मा ने बनाया था। थोड़ा सा खराब भी हो गया है ना। मैंने जैसे बना के दिया था, ये बुक बंद करके थोड़ा दब गए ना, मैंने यहाँ पूरे लीव्स लगा कर दिए थे है ना, फ्रॉक पूरी लीव्स की फ्रॉक बना के दी थी। ये गर्मियों में आराम गंजा हो गया, गर्मियों में आराम गर्मियों में गंजा हो के कैसे लगेगा? नहीं, हटा दूँ। आराम गंजा नहीं हुआ है, आराम के तो बाल हैं, है ना? आराम गंजा कौन है? बाल है ना। नहीं करूँ गंजा, कर दूँ गंजा, गंजा वाला आराम करूँ, कर दूँ आराम गंजा, आराम को गंजा करवा दूँ? नहीं। हाँ ना, प्लीज हो जाओ गर्मी में गंजे। मोबाइल में क्या देख रहे हो? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाना देख रहे हो? हाँ। पिज़्ज़ा अच्छा लगता है? पिज़्ज़ा अच्छा लगता है? एज यूजुअल लाइट गई हुई है, ये बच्चों को खेल लग गया पानी भरना। एज यूजुअल हमारी लाइट गई हुई है और मैं अंधेरे में आटा गूंद रही हूँ। बच्चों को बोला आटा के लिए पानी ला के, तो अभी तक भर ही रहे हैं वो लोग। चलें मैं आटा गूंद लेती हूँ पहले। ये बच्चे खेल में लग गए पानी के। मैंने से आयशा राम पानी ला के दीजिए आटा गूंदने के लिए। टन टन, हमने अंधेरे में ही आटा गूंद लिया है।
मोबाइल की टॉर्चों में सारा काम हमने कर लिया है। सालन भी रेडी और चावल भी रेडी है। वाओ, गरम गरम चावल, अमेजिंग। यहाँ हमारे गरमा गरम चावल, धुआंधार चावल। और सालन देखते हैं कहाँ तक पहुँचा हमारा। सालन अभी रहता है थोड़ा, सालन अभी थोड़ा रहता है, सालन भी हो जाए जल्दी से। लाइट का इशू चलता रहा, लाइट बहुत देर से आई, बस 1-2 घंटा आई है और फिर चली गई। मैं बहुत थक गई थी कि व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा उसके बाद मैंने सोचा अभी एडिटिंग कर देती हूँ, तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने व्लॉग को एंड नहीं दिया, ना शुरुआत में आप लोग को सलाम दिया अपना। तो सबसे पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम। और इसी व्लॉग को करिएगा बहुत सारा एंजॉय और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ढेर सारे प्यार देने के साथ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और इस व्लॉग में करते हैं आपके साथ अल्लाह हाफ़िज़। देख सकते हैं आप लाइट नहीं है। जैसे कि 4:06, ठीक है, और इस वक्त भी लाइट नहीं है, तो बस 4:06 पे आपसे करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे ज़बरदस्त व्लॉग में।